नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। बिहार के गवर्नर बहुत सादा और अत्यंत सीधा जीवन जीते थे। दलितों और जरूरतमंदों की मदद करना उनकी सोच में शामिल था, लेकिन उनके सपनों में राष्ट्रपति बनने का ख्याल नहीं था। उनके क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था कि 19 जून 2017 को जब भाजपा अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का खुलासा करेगी तो वो नाम निकलेगा एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद का। पर भाजपा का दलित चेहरे को आगे करना एक सही फैसला था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष की मीरा कुमार को हराकर रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठते और देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम दर्ज नहीं किया जाता। इस पूरे घटनाक्रम से लोगों में हैरानी थी, पर नहीं होती अगर फेर ली होती एक बार एक नजर रामनाथ कोविंद के जीवन पर। चलिए, तब नहीं तो अब सही हम करवाते हैं आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन के अनेक पहलुओं से रूबरू। एक नजर पहले जल्दी से डालेंगे उनके शुरुआती करियर से लेकर उनके राजनीतिक सफर पर, और फिर रुख करेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ खास किस्सों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में आज ही के दिन देहात जिले के परोग गांव में हुआ। वहीं सरकारी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई करी। इसके बाद कानपुर जाकर एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद वो आईएएस की तैयारी करने दिल्ली आ गए। पहले नहीं, दूसरे नहीं, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली। हालांकि उन्हें अपने पसंद का विभाग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे ठुकरा दिया और इसके बाद वो एक वकील के रूप में कार्य करने लगे। राष्ट्रपति कोविंद ने करीब 16 साल तक सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया। 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के वकील रहे। 77 से 79 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील और 1980 से 93 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्ति थी। 1977 में ही जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी बने। इसके बाद शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। अप्रैल 1994 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का एसपी निर्वाचित किया गया। वे लगातार 2 बार 12 सालों तक राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और अक्टूबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 8 अगस्त 2015 को वो बिहार के राज्यपाल बने थे, जिस पद पर वो राष्ट्रपति बनने से पहले तक रहे। 25 जुलाई 2017 को वो भारत के राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल वर्तमान में जारी है। उनके जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें धरती से जुड़ा हुआ बताते हैं। क्यों, आइए ये भी जान लें। सर्वोच्च नागरिक का पद, उस सम्मान को हासिल करने वाले रामनाथ कोविंद ने सियासी ऊंचाइयां देखने से पहले जमीनी हकीकत को जिया है। वो बेहद गरीब परिवार से थे। 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, 6 किलोमीटर फिर पैदल चलकर वापस आना, यह आसान नहीं था, खासकर उन दिनों जब बारिश का कहर गांव पर बरसता था और जगह जगह कमर तक का पानी भर जाता था। लेकिन कोविंद ने स्थिति से समझौता करना नहीं सीखा था। कड़ी धूप तो कड़ी सही, तेज बारिश तो बारिश ही सही, लेकिन वो हर हाल में स्कूल जाते और लगन से पढ़ते थे। उनके दोस्त उनकी तारीफों के पुल अब तलक बांधा करते हैं। लगता है कि राष्ट्रपति कोविंद की जंग विपक्षियों से इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी बारिश से थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी काबिल और घर की छत इतनी लायक नहीं थी कि बारिश की बौछार का सामना कर सके। इसलिए कई बार भीतर घुसते पानी से बचने के लिए उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ता था। राष्ट्रपति कोविंद ने खुद कहा था, फूस की छत से पानी टपकता था। हम सभी भाई बहन दीवार के सहारे खड़े होकर बारिश बंद होने का इंतजार करते थे। अगर बात भारत के राष्ट्रपति के शादीशुदा जीवन की करें तो बता दें कि 1974 में उन्होंने सविता कोविंद से शादी की थी। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद 25 जुलाई 2017 से भारत की पहली महिला है। जब कोविंद की शादी हुई थी उस वक्त वो 29 साल के थे। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है राष्ट्रपति की सरलता से जुड़ा हुआ। दरअसल वे एक बार बिन बुलाई शादी में पहुंच गए थे। हुआ ये था कि गोवा के प्रसिद्ध महालसा नारायणी मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भगत सिंह कोश्यारी और डॉक्टर प्रमोद सावंत दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस दौरान वहां एक जोड़े की शादी विधियों से चल रही थी। राष्ट्रपति बिना न्योते के ही वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंच गए। उनके साथ मौजूद कोश्यारी और प्रमोद सावंत ने भी जोड़े को आशीर्वाद दिया। ये घटना उस जोड़े के लिए जीवन भर की एक खास याद बन गई। राष्ट्रपति कोविंद के दोस्त बताते हैं कि 1994 में सांसद बनने के बाद रामनाथ कल्याणपुर में किराए का घर ढूंढते हुए वो उनसे मिले थे। एक आम आदमी की तरह वो आए, किराए पर घर लिया और अगले 10-11 साल तक उसी घर में रहे, बिल्कुल परिवार की तरह।
बहुत ही साधारण जीवन जीते थे वो, तब भी जब उन्हें ज़रूरत नहीं थी। उनके बारे में कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद भी लोग उनसे आसानी से मिल सकते थे, अपनी परेशानियां उनसे साझा कर सकते थे। वकील होने के नाते वो दलितों को मुफ्त कानूनी सहायता भी देते थे। इन्होंने तो अपना पुश्तैनी मकान भी अपने गाँव वालों को दान कर दिया, जो अब बारातशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं इनके राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद मिलने से उनके घर को मिलन केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हाँ, उनके मदद करने के इस भाव को शायद बड़प्पन का नाम देना जायज़ नहीं होगा। ये उनके दिखावे का जरिया नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत की खूबी थी। वो धनी है ऐसे व्यवहार की जिसकी नींव सादगी है। ये सब जानने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों भाजपा ने जब उनके नाम का ऐलान राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर किया था तो वो सिर्फ दलित कार्ड नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो परिचित थे इस तथ्य से कि कोविंद का सफर शुरू फूस की छत वाले घर से हुआ जरूर है, लेकिन वहीं से तय करेंगे वो राष्ट्रपति भवन तक के सफर को।